हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिर एक बार इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके अंदर जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं जुलाई से लेकर के नवंबर तक। आप लोगों को ये हैरानी होगी कि जुलाई से नवंबर क्यों ऐसे क्यों हमेशा कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि जो एग्जाम्स जैसे कि दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल एग्जाम अभी चल रहा है, एसआई का एग्जाम खत्म हो गया है और आपको अभी एसएससी का एग्जाम्स आएगा और जो भी एग्जाम्स आएंगे जैसे कि दिसंबर में, जनवरी में, तो उन सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आएंगे और दिसंबर जब खत्म होगा तो दिसंबर का अलग सा करंट अफेयर्स हम कर देंगे। और इसका जो बना रहे जैसे कि हम प्रीवियस आप लोग देख सकते हैं इस चैनल में पीएम और प्रेसिडेंट इंटरनेशनल अपॉइंटेड 2022 बताए गए थे, नेशनल अपॉइंटमेंट्स बताए गए थे। अभी मैं करूंगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो ये सारे चीजें आपको पढ़ के जाना चाहिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स इतना बेहतरीन होगा ना, इसको आप देख लेंगे ना, इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा वीडियो के बाद। ठीक है, तो आप यहाँ वीडियो लाइव मेरे साथ देखिए। यहाँ पे देखने के ये कारण है कि आपको मेरे साथ डिस्कस करते हुए पिक्चराइजेशन मेथड में सब कुछ याद रह जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा ये वीडियो में ही याद रह जाएगा। तो आगे जाने से पहले मैं ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि और एक वीडियो इसके बाद भी आने वाला है अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बाद में, जो कि लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर से भी आजकल क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि आपको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ठीक है। और एक जानकारी यहाँ पे देना चाहूंगा सबको कि बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी, डिफेंस जो भी हो, एक कंप्रिहेंसिव बेसिक टू एडवांस कोर्स दी जा रही है पिरामिड की तरफ से आप सभी लोगों को, ठीक है, जिसमें 3 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रही है। आपको पिरामिड क्लासेस की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर दीजिए। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लिंक पे जाने के बाद आप रजिस्टर कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फ्री कोर्स को बाय कर लीजिए। फ्री कोर्स को बाय करने से आपको इन सारे वीडियोस के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे जो फीचर्स रहते हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ओएसएससी, डिफेंस के सारे कोर्सेज मिलेंगे। लाइव डेली 2 आवर्स क्लासेस रहेंगी, जिसकी 2 हिस्से में क्लासेस को डिवाइड कर दी जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आप क्लास अगर मिस कर लेते हो, क्लास नहीं कर पाते हो, तो वो पूरे एग्जाम तक आपके साथ रहेगी क्लासेस, जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। फ्री स्टडी मटेरियल्स ई बुक्स के हिसाब से, पीडीएफ के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे। 10,000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे इस कोर्स के दौरान। और जो भी एग्जाम्स आएंगे, सपोज रेलवे का आ गया, एसएससी का आ गया, जो भी आ गया, उसमें आप पूरा 10 प्रैक्टिस सेट, 15 प्रैक्टिस सेट उसके पूरे रेलवे उस हिसाब से करवा जाएंगे। पूरा फुल लेंथ टेस्ट होगा। टेस्ट सीरीज में आप देख सकते हैं वीकली, सेक्शनल, मंथली, सारे तरह के टेस्ट करवा जाएंगे। पर्सनल डाउट क्लियरिंग क्लासेस, आप टीचर को कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो कि ये मेरे इश्यूज हैं, या फिर मैसेज में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिंक कर सकते हैं। क्रैकिंग योर एग्जाम इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ स्टूडेंट्स। डाउनलोड द पिरामिड क्लासेस आप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पहली है ये, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आईजी नोबेल प्राइज 2020 मिला है फॉर मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको ये संबोधित किया गया है इस अवार्ड से। ओके, सेकंड थिंग ये है कि सोनू सूद जी आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। ये एक अवार्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड होता है। सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ मतलब कि जिन लोगों ने इंटरस्टेट माइग्रेशन किए, जो लेबर्स लोग थे ज्यादातर, तो उनको मदद की, तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स और प्रेस्टीज मिल रहे हैं। लिस्ट ऑफ एम्बेसडर में भी सोनू सूद का बात आएगी, सोनू सूद की बात करेंगे। तो अभी देखते हैं कि यूपीएससी ओपीएससी के मैं बार बार बताता रहता हूं कि पर्सनल टीचर को आपको जरूरत है, आप कुछ छलांग लगाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप में पेशेंस आ गई है, उस पेशेंस को लेकर के एक पर्सनल टीचर के अंडर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरे साल भर, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो उषा मंगेशकर जो है उनको मिला है गान जो गाना होता है, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। तो यहाँ पे एक बढ़िया पिक्चराइजेशन मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तीनों बहन है वो सारे के सारे तो सुर सम्राज्ञी है। तो लता मंगेशकर राइट साइड में है और यहाँ पे उषा मंगेशकर जो है वो लेफ्ट में है, और आशा
जो है बीच में है, ठीक है। इन सबको देख सकते हैं एक साथ। और इसके बाद हम देख रहे हैं गुरप्रीत सिंह सांधू, ठीक है। गुरप्रीत सिंह सांधू गोलकीपर हैं, जो पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं। तो ये आप याद रख लीजिए। इस एक ही स्लाइड में मैंने बता दिया है कि संजू यादव वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 1920 है, मेंस फुटबॉलर है गुरप्रीत सिंह सांधू, और गुरप्रीत सिंह सांधू गोलकीपर है और ये मिडफील्डर है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बैचेस आपको ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। बार बार ये इसलिए बताते हैं क्योंकि बैचेस शुरू हो जाएंगी और बच्चे आप लोग मिस ना कर जाएं, क्योंकि ये कोविड तो लंबी चलने वाली है। अभी आपको सेफ्टी भी देखनी है, तो बी एट होम, बी सेफ एंड गो ऑनलाइन। सेफ विकास खन्ना जो है, देखिए कुछ ना कुछ पका है इस पिक्चर में। एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020, मेरे हिसाब से ये एग्जाम्स में जरूर आने वाली है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये एग्जाम में आते हैं। जब कोई इंडियन होता है वो इंटरनेशनल में कोई ना कोई अवार्ड जीत लेता है ना, तो तभी वो एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो जाता है। फिर विंग कमांडर गजानन यादव, ठीक है, इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। तेंजिंग नॉर्गे जो अवार्ड होता है ना, उनके नाम पर दिया जाता है, एडवेंचर फील्ड में दिया जाता है। कब दिया जाता है पता है? 29 अगस्त जो होता है, 29 अगस्त को जब हमारा होता है जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पर, तो उसी दिन दिया जाता है। तो और लोगों को भी मिला है, लेकिन ये एडवेंचर की कैटेगरी इंपोर्टेंट है, आप लोगों को याद रख लेनी चाहिए। और है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे देख सकते हैं पिक्चर में। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इनको मिला है उसी दिन पर। मैरिक लुकास रिजनेवेल्ड, तो इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। इनकी डेब्यू नोवेल थी और देखिए बुकर प्राइज ले ली, ठीक है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को इनको मिला है। इनको अभी 30 साल हुए होंगे, ठीक है। 1991 को इनकी जन्म हुआ था, ठीक है। तो इनको ये बताया जाता है कि ये थोड़ा मतलब कि बॉयज नेचर है, थोड़े पुरुष के हिसाब से नेचर है, तो इनको लेकर के थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होता है। तो ये बुकर प्राइज ले लिया है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी उसके बाद में सुधा पाइनोली, देखिए सब लोग बच्चे हैं, टीचर हैं ये, तो इनको नमन कर लीजिए। एम एस सुधा पाइनोली, मिस सुधा पाइनोली वाइस प्रिंसिपल है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, देहरादून उत्तराखंड के एक जगह में स्कूल है। तो उनको नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। ये टीचर्स डे को दिया जाता है, तो उनको मिला है ये। नेक्स्ट है कि नीलकंठ भानु प्रकाश जोनालागड्डा, तो ये इन आदमी को देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनको फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशंस की जो वर्ल्ड कप हुई थी, उनको यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड मेडल थे जो इंडिया को मिला है, वो नीलकंठ ने लाया था। ओके, तो ये बहुत मेंटल कैलकुलेशंस में बहुत स्पीड है, ठीक है। सी रंगराजन महालनोबिस अवार्ड, ये भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। महालनोबिस अवार्ड पहले नहीं दिया जाता था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है महालनोबिस अवार्ड, जो कि सी रंगराजन को मिला है। तो मुझे कौन कमेंट बॉक्स में अभी बता सकता है कि सी रंगराजन कौन है? आप लोगों को इस वीडियो के PDF कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करने से फ्री में मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपको किसी एरिया में और किसी सेक्टर में चाहिए पूरा लिस्ट, जैसे कि आपका मतलब टाइम सेव हो जाएगा, आप मैथ्स रीजनिंग को टाइम दे सकते हैं और करंट अफेयर्स मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, तो पूरा लिस्ट बना के पिक्चराइजेशन करके दूंगा कि आपको मतलब कोई हैरानी की बात नहीं रहेगी, आपको सिर्फ पढ़ लेनी होगी, ठीक है। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और कई तरह से कुछ चीजें, नई चीजें, या फिर मुझसे कुछ छूट जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहिए, टीचर को अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। केजेंगडी थोंगडोक, आप इनको देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की हैं, ठीक है, हमारे देश की, अरुणाचल प्रदेश की। इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है। आप लोगों को हैरानी होगी दादा साहेब फाल्के अवार्ड का मतलब आप समझ लेंगे कि अमिताभ बच्चन जी को मिला है, नहीं, इनको मिला है, इनको एडवेंचर फिल्म कैटेगरी में मिला है, एडवेंचर फिल्म कैटेगरी में मिला है। इन्होंने एडवेंचर फिल्म मेकिंग में काम किए हैं, अरुणाचल प्रदेश की हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट जो है, इससे पहले देखते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के बच्चे ना 100+ वीडियोस आप लोगों सबको मिल जा रहा है। एक कोर्स हमारे एप्लीकेशन में आप नीचे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में कि स्पोकन इंग्लिश का बेसिक A to Z कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दी गई है, बेसिक टू एडवांस मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है। कॉल इस नंबर पे आप कर सकते हैं
और ये स्पोकन इंग्लिश के क्लास सबके लिए, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके घर में किड्स हैं, तो ये 10 से लेकर के मतलब कि हाउस वाइफ कोई भी है, मतलब ये कोर्स को एक्सेस कर सकता है अगर इसकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इस कोर्स में ग्रामर भी इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ आपका स्पीकिंग लैंग्वेज, स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, कन्वर्सेशन सब इम्प्रूव होंगे। ग्रेटा थनबर्ग जो है ना, ये हर साल 3 साल से हर साल न्यूज में रहती हैं, ठीक है, तरह तरह के अवार्ड ले जाती हैं, ठीक है। तो 17 साल की लड़की थी, अभी तो 19-20 हो गई होगी, ठीक है। गल्वेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, एक नया प्राइज इनको मिला है, ग्रेटा थनबर्ग। ओके, इनको कभी भूलना नहीं। कोई भी एग्जाम देते हो ग्रेटा थनबर्ग तो क्वेश्चन आता है, मतलब कि आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रोफेसर अशोक साहनी, देख सकते हैं पिक्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस से इनको लाइफ टाइम एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। देखिए कभी कभार क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत एरिया से पूछती है, ठीक है ना। तो ये है कि मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस है, तो पूछ देगा कि ये कहां से हैं, किस अवार्ड मिला है, किनको मिला है। तो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन अवार्ड्स एंड ऑनर्स से हो सकती है। अब देखते हैं कि डॉक्टर एस बाबू, ठीक है, डॉक्टर एस बाबू, इनको मिला है नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस से ही मिला है। और क्या मिला है, नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टी पुरुषोत्तमन, इनको जगज्जीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड ऑफ आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। जो आईसीएआर है ना, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब देख सकते हैं कि आईसीएआर का फुल फॉर्म ये है। इसमें बहुत सारी जानकारी दूंगा कि श्री टी पुरुषोत्तमन जो है वो श्रिम्प फार्मर है, श्रिम्प फार्मर है, प्रेसिडेंट है एक्वाकल्चर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इनको ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं सर जगज्जीवन राम अवार्ड ही है क्या। देखिए जगज्जीवन राम जो है वो जवाहरलाल नेहरू के जो मिनिस्ट्री थे ना पहली गवर्नमेंट की, और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बनाया गया था, तो उसमें जगज्जीवन राम सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे और वो इंडिया की पहली लेबर मिनिस्टर थे, ठीक है। और इंडिया से वो वो आदमी थे जो कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड करने गए थे। तो जगज्जीवन राम के नाम से 1991 को पोस्टल स्टाम्प भी निकली। वो 1980 तक, शायद 80s तक वो जिंदा रहे, ठीक है। तो उनके बारे में जान लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर कैलाशवादी वो शिवन, जो हम शर्ट में कहते हैं, हमेशा चर्चे में रहते हैं जब तक चंद्रयान चल रहा है ना, जब से, डॉक्टर के शिवन 2020 वॉन करमैन अवार्ड उनको मिला है। वॉन करमैन क्या होता है, अब साइड में एक पिक्चर देखते हैं के शिवम के साइड में, तो वो है वॉन करमैन, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियर है, नीचे में लिख दिया हूं, फिजिस्ट है, प्राइमरीली एक्टिव इन द फील्ड ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। तो उनके नाम से ये अवार्ड दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हॉकी प्लेयर गुरबख्श सिंह है और क्रिकेट प्लेयर पलाश नंदी है। इन दोनों को मोहन बागान जो होता है, जो वेस्ट बंगाल से दिया जाता है, मोहन बागान डे 2020 में उन दोनों को अवार्ड मिला है और उस अवार्ड का नाम है कि मोहन बागान रत्न अवार्ड, ठीक है। हॉकी प्लेयर गुरबख्श सिंह है और क्रिकेट प्लेयर पलाश नंदी, आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के दौरान मतलब की तरह ये दी जाती है, ठीक है। सचिन अवस्थी हैं, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। मेरे साथ पूरा अंत तक पेशेंस से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे मतलब मैंने चुन दिया है, मतलब मैंने आप लोगों के लिए चुन लिया है और आपको कोई मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सचिन अवस्थी जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 है, ठीक है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। एनटीपीसी को मिला है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है उसको CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड एक मिलकर के देते हैं, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और ITC, जो हमारे प्रोडक्ट होता है ना ITC से बनाया होता है। तो ये सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 का भी मिला है, 2020 में एनटीपीसी लिमिटेड को मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी मतलब कि हर कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं बच्चों, जो लोग अभी तक देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक देखिएगा, ठीक है, एंड तक देखिएगा। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, देखिए फिजियोलॉजी मेडिसिन अलग अलग नहीं होता है, फिजियोलॉजी जो होता है वही मेडिसिन होता है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन तीनों को मिला है। हार्वे अल्टर है, माइकल हॉक्टर है और चार्ल्स एम राइस है। देखिए इस तरह का अगर नाम आपको याद नहीं रहते, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं सारे, ठीक है, तो साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम्स के लिए बहुत कुछ पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता होगा, तो आप क्या कर लेंगे ना, इनके जो सारे नाम है ना,
इनमें एक एक वर्ड्स निकाल लीजिए, ठीक है, जैसे कि सरनेम हो गया या फिर टाइटल हो गया, तो सिर्फ वही याद रख लीजिए, फिर आपको याद रह जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस के डिस्कवरी के लिए काम किए थे इन तीनों ने, तो इनको इस चीज के मिला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में इन तीनों को मिला है, दो जेंट्स है, एक लेडीज है, वो है आंड्रिया गेज, और तीनों का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोजर है, यहाँ पे गेंजल है, यहाँ पे गेज है, ठीक है। ऐसे करके आप भी याद रख सकते हैं कि RGG करके याद रख सकते हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज है कहाँ से मिलता है, आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। आप कमेंट बॉक्स में जुड़ते रहिए, क्वेश्चन पूछिए, और मैं जो बताता हूँ इसमें अगर आपको ज्यादा जानकारी है आप भी लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020, तो इमानुएल कार्पेंटियर है और जेनिफर है, तो कार्पेंटियर जेनिफर करके आप ये सभी याद रख सकते हैं। तो इन्होंने भी जेनोम एडिटिंग के ऊपर काम करके इनको नोबेल प्राइज मिला है 2020 के। नोबेल प्राइज 2020 आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कोई भी शिफ्ट में, कोई भी एग्जाम में, ठीक है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 इनको मिला है लुइस ग्लक करके। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में ऑलरेडी, मतलब कि मैं एग्जाम में ऑलरेडी देख चुका हूँ। जो एग्जाम अभी तक छोटे मोटे एग्जाम्स जो पेंडिंग थे अभी हो रहा है कोविड के बाद, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो फॉर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद द ऑस्ट ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल, तो सही जो होता है कि सही मतलब कि उसमें उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर देखते हैं कि नोबेल पीस प्राइज किनको मिला है। नोबेल पीस प्राइज किसी आदमी को नहीं मिला है, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि बहुत सारे जो ऑर्फन होते हैं या फिर जिनको खाना वक्त पे नहीं मिल पाता है तो उनको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इसको मिला है फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसके बाद देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में किनको मिला है। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे पॉल रॉबर्ट ये करके आप याद रख सकते हैं, तो इनको मिला है इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के बाद हम देख सकते हैं कि राजीव गांधी, देखिए हमारे इंडियन जो अवार्ड है, देखिए मैं सिंगल अवार्ड कवर कर दिया, अभी हम लोग कवर करेंगे बच्चों कि जो हमारे इंडिया में जो अवार्ड्स मिले हैं 29 अगस्त को, जैसे कि वो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि पहले हो गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो इसके पीडीएफ में ये आप सबको मिल जाएगा। देखिए ये अवार्ड किस लिए दी जाती है, बीइंग कन्फर्ड फॉर द स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years। देखिए वीडियो को छोड़िएगा मत, 4 साल में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा होगा, 1 साल में नहीं, तो रोहित शर्मा जी इनको मिला है, मरियप्पन पैरा एथलेटिक्स में, टेबल टेनिस में मनिका बात्रा, विनेश फोगाट को रेसलिंग में मिला है, रानी रामपाल को हॉकी में मिला है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ लेनी चाहिए। अर्जुना अवार्ड में फिर इसमें आ जाते हैं श्री अतनु दास आर्चरी में, द्युति चांद एथलेटिक्स, तो ये उड़ीसा के हैं, ये आपको याद रख लेनी चाहिए। श्री सत्युक साईराज रानकी रेड्डी है, बैडमिंटन के है, चिराग विशेष भृगवंशी है, बास्केटबॉल की सेदार मनीष कौशिक है, बॉक्सिंग के लोबलिना बोर्गियान है, बॉक्सिंग के ईशान शर्मा है, क्रिकेट के दीप्ति शर्मा, क्रिकेट के श्री सावंत अजय आनंद इक्वेस्टेरियन है, और सारे के सारे लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। अर्जुन अवार्ड जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन को मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है, जैसे कि 21 यहाँ पे दिव्जी शरण है टेनिस के, ये आपको याद रखनी चाहिए। आदित्य अशोक गल्फ के हैं, तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सब याद रख लेंगे तो इम्पोर्टेंट हो, मतलब कि तो एग्जाम आसान हो जाएगी कि कोई भी कैसे भी कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे, आपकी गलत नहीं होंगे। रोइंग का भी दत्तू बाबन भोकानाल आपको याद रख लेनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है 17 नंबर पे, ठीक है। मनु भाकर शूटिंग, ये सब याद रख लेनी चाहिए। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लाइफ टाइम कैटेगरी। दिस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड टू कोचेस, जो कोच होते हैं जो हमको सिखाते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में, तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए दी जाता है, ठीक है। तो शिव सिंह बॉक्सिंग है, रोमेश पाथनिया हॉकी है, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, धर्मेंद्र तिवारी आर्चरी, श्री कृष्ण कुमार हुडा कबड्डी है, विजय भलचंद्रा है, पारा पावर लिफ्टिंग है, नरेश कुमार टेनिस के, ओम प्रकाश दहिया रेसलिंग के। श्री ओम प्रकाश दहिया रेसलिंग क्वेश्चंस बन सकती है, मैं अब बार बार बता रहा हूँ, और रमेश पोथनिया हॉकी, ये दोनों क्वेश्चन बन सकती है, बार बार बताता हूँ। ध्यानचंद अवार्ड फिर देखते हैं कहाँ किन को मिला है, ठीक है। दिस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड फॉर द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन होता है स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के, मतलब कि ध्यानचंद अवार्ड के लिए ये मायने नहीं होता है कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन होती है स्पोर्ट्स की तरफ। ऐसे कोच
होंगे ऐसा कोई मतलब नहीं है। कोच का द्रोणाचार्य हो गया, राजीव गांधी हो गया, प्लेयर्स का ये ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट को हो गया और कंट्रीब्यूशन का हो गया। श्री कुलदीप सिंह बुलार हो गया एथलेटिक्स, जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, प्रदीप श्री कृष्णा गंधे बैडमिंटन, तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन, एन उषा बॉक्सिंग, लंका सिंह बॉक्सिंग, श्री सुखविंदर सिंह सांधु फुटबॉल। आपको याद कर लेनी चाहिए सुखविंदर सिंह सांधु, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। श्री अजीत सिंह हॉकी, श्री अजीत सिंह और सुखविंदर, ये फुटबॉल हॉकी दोनों को याद करनी चाहिए। मनप्रीत सिंह कबड्डी, जय रंजीत कुमार पारा एथलेटिक्स, सत्यप्रकाश तिवारी पारा बैडमिंटन, श्री मनजीत सिंह रोइंग, सचिन नाग स्विमिंग, नंदन पी बॉल टेनिस, नेत्रपाल हुडा, इसको भी रेसलिंग आपको याद रख लेनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जैसे कि मैंने अभी एनटीपीसी का या फिर बताया था, तो इन लोगों को मिलता है अवार्ड, खेल को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें 4 कैटेगरीज होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है रेड में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बॉडी एंड यंग टैलेंट, जो यंग टैलेंट को मतलब प्रोत्साहन देते हैं, तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को मिला है। एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो इन लोगों ने भी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के तहत मतलब इनकरेज करते हैं। स्पोर्ट्स कोटा वाले, जो स्पोर्ट्स कोटा के नौकरी होते हैं ना, ये सब देते हैं, तो वो इनकरेज करते हैं, ठीक है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी को ये अवार्ड मिला है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, स्पोर्ट्स में कुछ वेलफेयर किए हैं, मतलब कि जनमंगल वाले कुछ काम किए हैं, तो उनमें से एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को यह अवार्ड गया है। स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑलराउंड कैटेगरी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM को गया है। इसके बाद और एक अवार्ड भी मिली है, मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी, ठीक है। दिस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड टू द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला है, ठीक है। तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी अवार्ड मिलता है, उसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी बोलते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को यह अवार्ड गया है। इसके बाद देखते हैं कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। तो इनमें से कितने सारों को अवार्ड मिला है और किस किस एडवेंचर में, देखिए लैंड, वाटर, एयर और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये चारों मतलब की है, मतलब प्रभेद है, इसमें अवार्ड दी जाती हैं। तो लैंड में ये 5 लोगों को मिला है और 6 में वाटर एडवेंचर में सत्येंद्र सिंह को मिला है, गजानंद यादव को एयर एडवेंचर में मिला है, ठीक है। इसको आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इंपोर्टेंट है, गजानंद यादव, ठीक है, एयर एडवेंचर में मिला है। लेट्स सी मागन वीजा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट में इनको मिला है, ठीक है। और देखिए IPL अवार्ड विनर्स, जिन लोगों ने लास्ट तक देखा है उनको बहुत बेहतरीन अभी चीजें मिलेगी, इनकी आप लोगों की इंटरेस्ट की चीजें हैं, ठीक है। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है जोफ्रा आर्चर ऑफ राजस्थान रॉयल्स है। पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ दे दी है, पूरी की पूरी डिटेल्स, मतलब जो एग्जाम में आएगी और जो चीज आपके इंटरेस्ट के हैं, रन्स कितने किए हैं, एवरेज क्या थी, स्ट्राइक रेट थी, सारे की चीजें मैंने सोचा कि सब कुछ शेयरिंग करते थे। कैगिसोर अवार्ड ऑफ दिल्ली कैपिटल्स पर्पल कैप मिला है, ऑरेंज कैप राहुल को मिला है। पावर प्ले ऑफ द सीजन, मतलब कि जो मैन ऑफ द सीरीज करके होता है, ट्रेंट बोल्ट ऑफ मुंबई इंडियंस को मिला है, 25 विकेट्स इन्होंने ली है पावर प्ले इन 16 पावर प्लेस। मोस्ट सिक्सेस ईशान किशन को मिला है मुंबई इंडियंस के। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन किरण पोलार्ड है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन केएल राहुल ऑफ किंग्स 11 पंजाब है, तो उनको फैंटेसी पॉइंट्स ज्यादा मिले हैं। IPL 2020 फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को मिला है और इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड देवदूत पडिक्कल को मिला है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में इमर्जिंग प्लेयर है। तो ये सारे चीजें आपको याद रख लेनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट सिक्सेस का है वो सब कुछ आपको, किरण पोलार्ड का है, सुपर स्ट्राइकर है, तो ये सारी चीजें ज्यादातर अवार्ड तो मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 राजस्थान रॉयल्स में ही बांटी गई है, ठीक है। तो ये IPL अवार्ड विनर्स आप लोग याद रख लीजिए। तो इतना था आज के लिए। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ हमारे प्रीमियर बैचेस में प्लस में, तो बैंकिंग हो, रेलवे हो, SSC डिफेंस हो, ये सारे चीजों को मिला करके मतलब कि एक कंप्रिहेंसिव कोर्स आपका आप जब डेवलप करेंगे तो अभी आप सोचेंगे कि मैं बैंक का वो एग्जाम डाल दूं, SSC का CGL तक डाल दूं, सब कुछ, तो तभी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 1 साल की कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन है। अगर आप 2020 दिसंबर को ज्वाइन करते हैं तो 2021 तक रहेंगे। अगर 2021 अगस्त को एक बैंकिंग का फॉर्म में निकलता है तभी भी हम लोग आपके साथ वहां तक जुड़े रहेंगे। आप लोग कोर्स फीस वगैरह ये सब जानकारी अगर चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए, आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको फ्री में ये PDF भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस कोर्स की क्या कीमत है। आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि बहुत कम प्राइस रखे गए हैं कोविड की सिचुएशन, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को देख करके। तो यहाँ पे आप वो कोर्स परचेज कर सकते हैं
और बाकी रही कि तैयारी की बात, ये तो हम लोग हैं। नाउ योर जॉब इज योर गेटिंग जॉब इज नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बार बता चुके हैं और साथ ही साथ काम भी कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल बी मीटिंग विथ यू विथ ए न्यू वीडियो विथ अ न्यू कंसेप्ट, न्यू ट्रिक्स। सो तब तक के लिए रहता हूँ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।